नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली 10:03 और यहाँ पे जो करंटली निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो हमारा ट्रेड कर रहा है अराउंड 16,670-75 के आसपास का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अराउंड आपका 34,850 पे। कह सकते हैं एक स्लाइटली मार्केट खुलते ही एक मूव आया ऊपर की तरफ से, उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, फिर ये पुल बैक। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट किधर बढ़ने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं। तो ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, 16,700 की जो कॉल है वहाँ पे 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 16,600 की जो कॉल है वहाँ पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है। और 16,500 की कॉल पे करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 16,500 की पुट पे करीब 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यानी आज के ट्रेडिंग के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 16,600। 16,600 के नीचे अगर हम कामकाज करने जाएंगे तो हम फर्दर वीकनेस की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट क्लियरली कंसोलिडेशन का मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर अराउंड 17,720-30 के जोन में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिलेगा। तो रेंज जो आज की है वो थोड़ी स्लाइटली छोटी ही दिख रही है। नीचे आपको 16,550 से लेके 16,750 की रेंज एक्सपेक्टेड लग रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। बट ये चीज़ ध्यान रखिए, जो बेसिकली यूएस की जो फेड मीटिंग है उसके आउटकम 16 तारीख को आने वाला है। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे ज़रूर पड़ सकता है। क्योंकि रेट हाइक 100% चांसेस है कि रेट हाइक होगा और उसकी वजह से ऑलरेडी मार्केट पहले से ही सेल ऑफ में कंटिन्यू चल रहा है, प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा और सेल ऑफ देखने मिले और फिर इवेंट के बाद बाउंस बैक आए। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रहना है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को देखते हैं निफ्टी का चार्ट करंटली कैसा बिहेव कर रहा है। तो आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट क्लियरली दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और ये सब हटा देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि है 16,750 का, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो है 16,560 के आसपास का। तो जाहिर सी बात है ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 16,760 है। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिकता है तभी हम कुछ फर्दर यहाँ पे बाइंग की बात करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग थोड़ा सा रिस्की है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। भले ये ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मतलब रिवर्स आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो थोड़ा सा इस लेवल पे आप वेट करिए, देखिए मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, तब हमें एक्चुअल में पिक्चर समझ में आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अराउंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो ट्रेड कर रहा है वो आपका 35,000 के नियरेस्ट ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 35,000 को निकालता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम इस हाई तक दोबारा जा सकते हैं जो कि है अराउंड ये 35,370 तक का हाई है। और अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो दोबारा से अपने डे लो की तरफ बढ़ सकता है। तो ये एक कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसके नियरेस्ट ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे हमें करीब 34,330 के आसपास क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। तो इसी रेंज के अंदर ये फिलहाल प्ले आउट करने की कोशिश कर सकता है। एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं तो डाउ फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ मैं और वहाँ पे आपको देखो करीब डाउ फ्यूचर करीब 169 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, नैस्डैक करीब 30 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि थोड़ा सा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनमें प्रेशर था और अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये हो सकता है सेकंड हाफ में नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट खुलने के साथ ऊपर गया, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी करेंटली यहाँ पे है ये करीब 160 पॉइंट ऊपर, लेकिन सेकंड हाफ में हो सकता है ये नीचे आ जाए। अगर ये ऊपर 33,200 के ऊपर निकलता है तो ही यहाँ पे हमारा मार्केट पॉजिटिवली बिहेव करता रहेगा। अदरवाइज अगर ये नीचे आ गया सेकंड हाफ में दोबारा से 33,000 के आसपास पे, तो हमारे में प्रॉफिट बुकिंग आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।